वेलकम टू विजिट स्टॉकिस्ट, आपका अपना डेली प्रेडिक्शन चैनल। और जैसे कि हमने आपसे वादा किया था, वी मेड अ वीडियो फॉर यू, जिसमें हमने आपको बताया कि आप कैसे अपने लॉसेस को कस्टमाइज कर सकते हैं, प्रॉफिट को कस्टमाइज कर सकते हैं, ये इंश्योर कर सकते हैं कि आपका मैक्सिमम लॉस कितना रहे, उससे ज़्यादा ना बढ़ पाए, इवन अगर एक्सपायरी भी हो जाए तो भी, जब टाइम वैल्यू आपकी ज़ीरो हो जाती है तब। तो फ्रेंड्स, इन सब के बेसिस पे काफ़ी मेहनत करके वी केम आउट विद बुल स्प्रेड, बियर स्प्रेड स्ट्रैटेजी। काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजीज हैं, इन्हें इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारे लॉसेस बहुत लिमिटेड होंगे जब भी होंगे, और प्रॉफिट्स हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी बात हमारी स्ट्रैटेजी की, जो कि आप पिछली वीडियो में एक बार अच्छे से देखें, समझे, और फिर हम तभी आपको आज की वीडियो हमारी समझ में आ पाएगी, आगे की वीडियो, क्योंकि वी आर वर्किंग ऑन दैट प्रिंसिपल ओनली नाउ। तो विद स्टॉकिस्ट प्रेडिक्शन में जो 090721 की पोस्ट एनालिसिस करें तो उसमें हमारा डीएलएफ का स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ग्रैंडमार्क स्लाइटली नीचे गया, 645.25 लो बना है। हिंदुस्तान यूनिलीवर में 2447.55 था, 2438.45 तक गया हुआ है, बट हाँ अभी टारगेट बचा हुआ है 2402.28 तक। मारुति में आप देखें तो यहाँ पे अपना पहले दिन का बेरिश था, 7401.2 काफी अच्छा मूवमेंट दिखा हमें, 7343.4 तक गया है। तो the stocks are working fine as per the prediction. The only thing is now we are armed with one of the powerful strategies to back it up, so that our losses are restricted and provide us more profit taking chances. ठीक है, तो चलिए हम लेट्स मूव ऑन टू आज की टिप्स और आज की हमारी जो प्लानिंग है हम कैसे करेंगे। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू दैट। हमारी आज की टिप्स फॉर 12/07/21, दैट्स टुमारो मंडे। तो अपोलो टायर में हमारे पास टारगेट है 220.18 का, काफी अच्छा टारगेट है। 3.51% का बैंक ऑफ बड़ौदा में भी अच्छा टारगेट है, 80.73। हिंदुस्तान यूनिलीवर में हमारे पास टारगेट है 2402.8 और ये जो है हमारा चलता हुआ आ रहा ट्रेड है, बैंक ऑफ बड़ौदा भी 2 दिन वाला है, तो इसमें 2 नए ट्रेड जो हम दिखा रहे हैं, बाकी तो हमारे पास काफी सारे नए ट्रेड्स हैं, जैसे पीवीआर, एसबीआई, सॉरी सीमेंस, साउथ बैंक, सभी बेरिश हैं अभी तो हाँ, लेट्स मूव ऑन टू जो ट्रेड्स हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। आप जिन्होंने भी हमारी पेड सब्सक्रिप्शन वाली बात मानी है कि वो हमें सब्सक्राइबर देने के लिए प्रयासरत हैं, तो अगर इवन इफ दे आर टेकिंग अंडरटेकिंग के वो 15 सब्सक्राइबर और व्यूज बढ़ाएंगे, शेयर करेंगे, सो वी आर प्रोवाइडिंग ऑन द प्रिलिमिनरी बेसिस, उन्हें पूरा चार्ट दे रहे हैं, पूरी एनालिसिस की क्या वो खरीद सकते हैं, क्या वो बेच सकते हैं। थोड़ी देर में आपको ये बातें थोड़ी ज़्यादा क्लियर होंगी, तो उनको हम दे रहे हैं, ठीक है, कमिटमेंट पे, और जिन्होंने पे कर दिया उनको तो हम दे ही रहे हैं, डेफिनेटली पूरा कार्ड दे रहे हैं, पूरी एनालिसिस दे रहे हैं, क्या खरीद सकते हैं, क्या बाय कर सकते हैं, सब कुछ दे रहे हैं। उसके अलावा भी अगर उनके पास कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप लोग सेंड करिए हमें, विल बी हैप्पी टू हेल्प। अच्छा, तो हम क्या बात कर रहे थे, हाँ, अपोलो टायर्स में 220.18 का टारगेट है, 80.73 का बैंक ऑफ बड़ौदा, हिंदुस्तान यूनिलीवर में 2402.28 का, और एलटी में 1482.96। तो फ्रेंड्स, ये टारगेट बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली चीज़ होती है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जब भी टारगेट के पास चीज़ पहुंचती है तो हमारे टारगेट ऐसे होते हैं कि वहाँ के बाद बहुत आगे का मूवमेंट नहीं होता, थोड़ा सा आगे जाके फिर पीछे की तरफ रिवर्सल होता है। तो इसी बेसिस पे हमने एक स्टॉक मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अप्लाई की अपने स्टॉक्स पे, वो है आइदर बुल स्प्रेड और या बेयर स्प्रेड। तो अभी हमारे बेयरिश स्टॉक है, तो बेयरिश स्प्रेड स्ट्रैटेजी पे जाएंगे, जिसमें हम पास का पुट बाय करेंगे और दूर का पुट सेल करेंगे। तो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट स्ट्रैटेजी। तो ये हमारे पास अपोलो टायर का आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो अपोलो टायर में हमने क्या किया है कि हमने पुट जो सेल किया है, वो बाय किया है, वो 225 स्ट्राइक प्राइस का, जो हमारे करंट प्राइस से पास की वैल्यू है वहीं का हमें पुट बाय करना चाहिए, ठीक है। उससे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी जल्दी हो जाती है। और फिर हमने सेल किया है जो पुट, वो किया है हमने 220 का, जो कि हमारे टारगेट के पास का पुट है, तो उसका प्रीमियम 0.45। इनका जो प्रीमियम नेट प्रीमियम आता है वो है 3125, जो हमारा आखिरी दिन एक्सपायरी अगर हो गई और आउट ऑफ मनी हम रहे स्ट्रैटेजी के हिसाब से तो हमारा लॉस हो जाएगा। अब इसमें हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो सकता है, 8500 का हो सकता है, जो 219.9 हमारे टारगेट के बिल्कुल थोड़ा सा भी पास, टारगेट 220 के
आसपास पहुंचे तो हमारा तो प्रॉफिट काफी अच्छा हो जाएगा, जैसे कि हम दिख रहा है ग्राफ पे। और इससे और अच्छा भी हो सकता है, क्योंकि पॉइंट इज अभी टाइम वैल्यू भी एडेड है, तो वो आपको समझ में आना चाहिए और वो समझ के आपको चलना चाहिए। टाइम वैल्यू की वजह से ये प्रॉफिट मतलब ये तो डिस्प्लेड प्रॉफिट है, बट इससे थोड़ा वेरिड, क्योंकि आपके जो ऑप्शन प्राइसेस हैं वो भी जब आप ट्रेड करेंगे तो सिमिलर टू नहीं होंगे जो हमने दिखाए। ये हमने अपस्टॉक के प्रो के ऑप्शन बिल्डर स्ट्रैटेजी से उठाया हुआ है, यहाँ वहां से ही हमने इसे लिया गया। तो इससे हमारा जो लॉस है वो हमारा बिल्कुल दिख गया हमें कि नेट प्रीमियम लॉस हमारा इतना हो जाएगा, और प्रॉफिट भी अप्रोक्सीमेटली हमें समझ में आ गया। तो हमें कितना प्रॉफिट पिक करना है इसके आसपास पहुंचे, थोड़ा कम हो एक, तो हम प्रॉफिट पिक कर सकते हैं और आराम से पिक कर सकते हैं। और हमें पता है कि लॉस हमारा इतना है, तो इसके बाद हम उससे टेंशन फ्री है। लॉस को हम कस्टमाइज कर सकते हैं डेफिनेटली, वो सब करके हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। इसमें एक और चीज़ कर सकते हैं कि पहले अगर ये 220 तक पहुँच जाए तो हम अपना जो बाय वाला है वो ख़त्म करके निकल आए, और फिर जब थोड़ा रिवर्स हो तो सेल वाले में जब आपका थोड़ा प्रॉफिट बन जाए तो वहां से भी निकल आए, तो उससे डबल प्रॉफिट भी उठा सकते हैं। तो ये बात होपफुली आप लोगों को बहुत क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं हम इस पे, क्या नाम है इसका, हाँ, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा पे आते हैं, तो इसमें जो पुट हमने बाय किया वो 82.5 का किया है, और इसका लॉट साइज बहुत ज़्यादा है। इसका लॉट साइज तो ज़्यादा है, तो उसकी वजह से हमारा थोड़ा नेट प्रीमियम भी आ रहा है इसमें। तो इस हिसाब से आपने ट्रेड सेलेक्ट कर सकते हो कि ये प्रॉफिट एपेटाइट में आपकी लाई कर रहा है कि नहीं है। तो आपका जो प्रॉफिट लॉस है वो नेट प्रीमियम में 6435 हो सकता है, बट कॉन्सिक्वेंटली अगर आप 80.78 अपने टारगेट के थोड़े पहले भी हैं तो आप देखिए प्रॉफिट आपका 13,689 हो सकता है। तो एज कम्पेयर टू लॉस हमारा प्रॉफिट, एस्टिमेटेड प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा है। भैया मैक्सिमम प्रॉफिट हमने दिखाया नहीं है, नो नीड टू वेरी अबाउट इट, क्योंकि अभी जब हमारा इतना प्रॉफिट हो गया तो बेसिकली वी कैन मूव आउट ऑफ द ट्रेड, जबकि हमारा जो प्रॉफिट है वो और ज़्यादा भी हो सकता है। इन केस अगर आपको लगता है डर थोड़ा भी, तो आप निकल आ सकते हैं, यू कैन एग्जिट द ट्रेड। और जैसे कि मैंने बताया कि आप पार्शियल क्लोजर भी कर सकते हैं स्ट्रैटेजी में, जैसे आपने जो बाय किया उससे पहले खत्म कर दें, कि आपको पता है इसमें प्रॉफिट हो चुका है, फिर सेल में रिवर्सल जब हो तब आप उसे खत्म कर दें। तो ये स्ट्रैटेजी भी आप यूज़ कर सकते हैं जस्ट टू इंक्रीज द प्रॉफिट, ठीक है। तो लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए कि नेट प्रीमियम वगैरह बिल्कुल आपका कमी है तो बहुत कम धीरे धीरे डेक्लाइन करेगा, तो उसमें हम ज़्यादा चक्कर में ना पड़े, पूरा ट्रेड ही बंद कर दें अगर नेट प्रीमियम अपना सेल का प्रीमियम बहुत कम है तो उससे भी हमें फ़ायदा हो सकता है। अब आ जाते हैं हम हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो इस पे क्या किया है हमने, 2440 का हमने प्रीमियम पुट बाय किया और 2400 का हमने सेल किया। तो प्रीमियम नेट प्रीमियम डिफरेंस हमारा है 2985। तो ये हमारा एक्सपेक्टेड लॉस है। अच्छा, अगर ये 2406, अपना टारगेट तो 2402 है, पर 2406 के आसपास भी पहुंच रहा है, तो अपना प्रॉफिट कितना बन रहा है 6945, और वो भी जब हम क्वांटिटी खरीद रहे हैं सिर्फ 300। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी अपनी हम कस्टमाइज कर सकते हैं, एंड वी कैन डेफिनेटली मेक श्योर कि हमें हमेशा ज़्यादा प्रॉफिट हो एज कम्पेयर टू जो लॉस है, जो कि हमारा हमेशा रहता ही कि हम किसी प्रॉफिट को आई करते हैं और हम सोचते हैं यार इतना झेलें। तो उस हिसाब से आप देखिए तो अभी ये मैक्सिमम प्रॉफिट भी नहीं दिखा रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं है कि 2402 पे ही पहुंचने का दिखा रहा हूँ, 2406 पे आपको ये प्रॉफिट है। और प्लस वॉलेटिलिटी इंक्रीज होती है तो दीज प्रॉफिट्स कैन सब्सटेंशियली इंक्रीज ऑल्सो। प्लस आपकी एक और स्ट्रैटेजी है 2400 वाला, आप थोड़े से देर रख सकते हैं, जब आपको प्रॉफिट हो जाए बाय वाला खत्म करके फिर नेक्स्ट अगला वाला थोड़ा देर से खत्म करें, जब वो रिवर्सल मारे तो आपको और प्रॉफिट हो सकता है। ये जो स्ट्रैटेजी है काफ़ी वेल थॉट है और ये अच्छे से काम करती है। होपफुली यू हैव very profitable session tomorrow in trading, and we hope you like our video, subscribe our channel, and share it among your friends, क्योंकि friends we are working hard and we are continuously improving so that you make sustainable profits by watching our videos. सो वी एक्सपेक्ट कि आप हमारे चैनल को एटलीस्ट सब्सक्राइब करेंगे, और अगर आप चाहते हैं कि आपको और अपॉर्चुनिटीज़ मिले तो हमारे चैनल हमारे या तो पेड प्लान या फिर हमारे सब्सक्राइबर इंक्रीज करने वाले प्लान में से किसी एक को चुनेंगे,
और हमें भी चांस देंगे कि हम आपको पूरा पूरा कार्ड दे सके, पूरी एनालिसिस दे सके, हम बता सकें कि किस में क्या बाय करें. Anyway, it's a symbiotic relationship, and we are upholding our part of the team. Okay, so good night. Have a nice day tomorrow. फ्रेंड्स, एक रह गया था, बाद में ध्यान आया, एलटी का हमारा रह गया था. ये काफ़ी अच्छा ट्रेड है, इसलिए मैं मिस नहीं करना चाहता था ऑन योर बिहाफ. तो एलटी का पहले हम देख लेते हैं एलटी का क्या चल रहा है. एलटी में हमारा जो है यहाँ पे टारगेट है 1482.96. हमारा अभी क्लोज चल रहा है 1499.6. तो अभी जब हम एलटी पे वापस आते हैं तो एलटी में बहुत ही बढ़िया चीज़ चल रही है कि एग्जैक्टली ये प्राइस आपको मिलेगी नहीं. एक हमने 900 का पुट बाय किया है और एक हमने 880 का पुट सेल किया. तो लकीली इनके प्राइसेस सेम आ रहे हैं. कल क्या हो नहीं पता, बट अगर ऐसा कुछ है तो प्राइसेस इनके सिमिलर ही होंगे. तो आपका नेट प्रीमियम बिल्कुल जीरो के पास पहुंच जाएगा और मतलब नेट लॉस आपका सिर्फ ब्रोकरेज होगा अगर हुआ तो. और ट्रेड में आप देख सकते हैं कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट तो बहुत हाई है 885. जनरली मतलब आपके टारगेट से पहले ही देख लें तो 885 पे भी अगर आप पहुंचते हैं तो आपको 8596.25 का प्रॉफिट हो रहा है. तो इट्स अ नाइस प्रॉफिट तो टेक अप. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा ट्रेड है, इस पर ध्यान रखें. अगर मतलब ये प्रीमियम का डिफरेंस जरूर थोड़ा ध्यान में रखने वाली चीज़ है. प्रीमियम का डिफरेंस जितना कम होता है उतना आपको ज़्यादा फायदा होता है और टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड भी आपका बहुत कम हो जाता है. तो ये एक बहुत अच्छा ट्रेड था. मैं नहीं चाहता था कि आप मिस करें. इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो रिगार्डिंग आर ट्रेड्स, रिगार्डिंग आर स्ट्रैटेजी, प्लीज जस्ट मेल इट अस टू wiz.stockist@gmail.com and we hope that we will be able to help you with all your queries regarding the trading.